हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? आइए जानते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस तरह का अजाब आया था। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह पाक ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को अल्लाह पाक ने बंदर बना दिया। आखिर इस कौम के लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इन पर यह दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी दिन तक जिंदा रहे और फिर इनको किस तरह दर्दनाक मौत आए, और जब ये लोग बंदर बन गए तो ये अपने अजीजों आकार को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से है? इन तमाम सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में आज के किस्से में मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस किस्से को आखिर तक पूरा पढ़ें और खूब शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन हमारे इस्लाम के बारे में जान सके। जब ये कौम अल्लाह पाक की मेहरबानियों की वजह से खुशहाल हो गई तो फिर ये कौम अल्लाह पाक की नाफरमानियों की तरफ उतर आए और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई, और फिर अल्लाह पाक ने एक दिन इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे, और इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम कर दिया, और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह पाक ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियां बहुत ही ज्यादा तादाद में आती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, और बाकी दिनों में बहुत ही कम यानी कि ना होने के बराबर ही मछलियां पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर बसर चुनकी मछलियों के शिकार पर था। इस वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये लोग इस बात से बेखबर थे कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और इनकी आजमाइश है। शैतान का वसवसा। फिर शैतान ने एक दिन इनके दिलों में वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो वो उन नालियों में से होते हुए बड़े बड़े हौजों में आ जाएगी, और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाला दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हमारे हाथ आ जाएगी। बहुत से लोगों को ये वसवसा अच्छा लगा और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, और उन्होंने समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालना शुरू कर दी, जिसके जरिए ज्यादा मिकदार में मछलियां उन हौजों में आना शुरू हो गई। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हीला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम के लोगों ने ये ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से आके उन हौजों में कैद हो गई तो वो मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो कि अल्लाह पाक ने हराम करार दिया था। हजरत मोहम्मद स 0 का आखिरी खुतबा। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस हीले से मना करते थे और नाराज होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और उन्होंने शिकार नहीं किया। मोमिनो हजरात, हमें उम्मीद है आपको हमारी यह प्यारी प्यारी हदीस बहुत पसंद आई होगी और लाजमी ही आपको आखिरत में भी ये जानकारी काम आने वाली है। ये हदीस से जुड़ी जानकारी हर मोमिन के लिए बहुत ही जरूरी है। आप बिना लाइक किए मत जाया कीजिए और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करके इसके सवाब का हिस्सा जरूर बने। जज़ाकल्लाह खैर। खुदा हाफिज।